आज हम आत्मचिंतन एवं आत्म संबोधन पर बात करते हैं। अर्थात यह दुख या परेशानी जिसका आप शिकार हैं, आपको क्यों घेरे बैठी है? सूक्ष्मता के साथ विचार करें। आप स्वयं इसका कारण हैं। आपकी लापरवाही, अकर्मण्यता और अदूरदर्शिता के कारण ही उनका जन्म हुआ है। आप इस बात को जान ले कि मनुष्य का मुख्य अस्तित्व आंतरिक शांति एवं आध्यात्मिक है और इसीलिए वह अपना जीवन और शक्ति भीतर से ग्रहण करता है, बाहर से नहीं। बाहरी वस्तुएं तो एक प्रकार की नलिकाएं हैं जिनके द्वारा मानव अस्तित्व की शक्तियां व्यक्त होती हैं। इस शक्ति को फिर से प्राप्त करने के लिए आंतरिक मौन अर्थात एकांत का ही सहारा लेना पड़ता है। आप एकांत में चिंतन करें, क्योंकि एकांत ही ऐसी स्थिति है जिसमें मनुष्य वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर पाता है। वह अपनी शक्ति और संभावनाओं को, अपनी प्रकृति के सच्चे स्वरूप को जान पाता है। दुनिया में आपको ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जो अपना ठीक आत्मनिरीक्षण करने से, अपने को पहचानने से जी चुराते हैं और अपने स्वरूप पर दृष्टि डालने से घबराते हैं। ऐसे लोग एकांत से डरते हैं, क्योंकि इसमें वे अपने विचारों में डूबे हुए अकेले रह जाते हैं। उनकी मानसिक दृष्टि के समक्ष उनकी लालसाओं के पिशाच नाचने लगते हैं। इसलिए वे ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां भोग विलास का कोलाहल मचा रहता है और जिसमें सत्य की भरतृष्णा करने वाले स्वर रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो व्यक्ति सत्य से प्रेम करता है, जो बुद्धि प्राप्त करना चाहता है, उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, वह एकांत को अधिक पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को ही पूरी तरह से और साफ साफ जानना चाहेगा। वह अपने को पहचानने का प्रयत्न करेगा। जब मनुष्य आंतरिक शक्ति के ध्यान में लीन रहता है, तो वह ज्ञान एवं शक्ति का संचय करता है। वह सत्य के प्रकाश में एक पुष्प की भांति विकसित होता है और जीवनदायिनी किरणों को आत्मसात करता रहता है। वह ज्ञान के निर्झर के समीप जाता है और उसके पवित्र जल से अपनी तेज प्यास को शांत करता है। ऐसा व्यक्ति एकाग्रता के समय में ज्ञान उपार्जित कर लेता है। साधारण और प्रभावशाली व्यक्ति में यही तो अंतर है। एक बाहरी आकर्षणों में खोया रहता है, दूसरा आंतरिक यथार्थ में, एक भोग विलास में प्रवृत्त रहता है
दूसरा ज्ञान का सेवन करने में, एक पुस्तक पर आश्रित रहता है, दूसरा अपनी आत्मा पर निर्भर रहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने को प्रभावशाली एवं प्रतिभाशाली बनाने के लिए आत्मचिंतन करें। जब भी आप अकेले हों, अपने मन से बातचीत कीजिए और अपने निश्चय को बराबर दोहराइए। इससे आपकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ प्रबल हो जाएगी कि बुरी आदतें स्वयं ही नष्ट हो जाएंगी। आत्म संबोधन और चिंतन के समय आपको अपने निश्चय पर अटल रहने का पुनः प्रण होगा। अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्तियों व क्षमताओं पर भी विचार करना होगा और अधिक सामर्थ्य प्राप्त करने की ओर ध्यान भी देना होगा। इस प्रकार के आत्म संबोधन से यह बुरी आदत स्वयं छूट जाएगी और आप उस पर काबू पा लेंगे। बस देरी तब तक है जब तक आप इसे जड़ से नष्ट करने का बीड़ा नहीं उठा लेते। साथ ही ऐसे न तो कभी सोचिए और न मन से कहिए यह बुरी आदत छूटना मुश्किल है। सदा कड़े शब्दों में प्रण कीजिए, मैं तो बहुत ही सुदृढ़ व्यक्ति हूँ, मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही होऊंगा, वैसा ही बनूंगा। मैं अपनी बुराइयों की जड़ खोद डालूंगा। इसे मैंने आज से नहीं अभी से छोड़ दिया। जोर जोर से हंसकर अपनी बुरी आदत का उपहास उड़ाइए और कहिए, मैंने इस पर विजय प्राप्त कर ली है। मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ कि मैं बदनाम जीवन व्यतीत करूंगा और पापी आदमी कहलाऊंगा। क्या ईश्वर ने मुझे इसलिए बनाया है? जब तक मैं इस आदत के वश में रहूंगा, कभी उच्च और सम्मानित व्यक्ति नहीं बन पाऊंगा। पर मुझे अपना सम्मान ही प्यारा है। मैं अपने आत्म सम्मान की रक्षा करूंगा। मैं कभी इस आदत का गुलाम बनकर नहीं रहूंगा। अब यह गंदी आदत मेरे जीवन में कभी नहीं आ सकती। मैंने आज इसकी जड़ खोद दी है। अब यह कभी भी नहीं पनप सकेगी। आप इस प्रकार आत्म संबोधन करते रहेंगे तो देखेंगे कि आपके शारीरिक ढांचे में भी परिवर्तन आने लगेगा। आपकी दिनचर्या भी बदल जाएगी और आपके काम करने के ढंग में भी सम्मानजनक परिवर्तन हो जाएगा। आपको अपनी विजय का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा। आपके कदम मनचाही उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ने लगेंगे। पहले जब आप अपने आप से बातें करेंगे तो आपको यह व्यवहार बड़ा ही मूर्खतापूर्ण प्रतीत होगा। आप आरंभ में इसका महत्व नहीं जान सकेंगे, पर जो आपको ज्ञान होगा कि इस क्रिया द्वारा आप में किस प्रकार शक्ति का संचार हो रहा है, तो आप स्वयं और भी उत्साह के साथ इसका अभ्यास करने लगेंगे। इसी प्रकार यदि आप धनी, समृद्ध एवं ऐश्वर्यशाली बनना चाहते हैं, हर प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हीं की बात कीजिए, उन्हीं के बारे में सोचिए, उन्हीं के संबंध में अपनी मनोवृत्ति बनाइए और जीवन को मन से बाहर निकाल फेंकिए। आपकी चाल ढाल, आपकी वेशभूषा, आपके आकार प्रकार, आपकी चेष्टाएं, सभी कुछ किसी समृद्ध
एवं किसी ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के समान होनी चाहिए। दीन दुखियों एवं दरिद्रों जैसी थी। अपने मन में निश्चय कर लीजिए कि आप भी विशाल धन संपत्ति प्राप्त कर अपने सपनों को अवश्य साकार करेंगे और इसके लिए जो भी आवश्यक प्रयत्न होगा उसे अवश्य करेंगे। सदा सीना तान कर चलने की आदत डालिए। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाइए। अपने मन से इन विचारों को निकाल बाहर फेंकिए कि आप कमजोर हो, दब्बू हो, आप झिझकते हैं, आप लचीले हैं, आप कायर हैं, बल्कि उनके स्थान पर आपके चेहरे पर तेजस्विता और प्रफुल्लता, आगे बढ़ने का भाव स्पष्ट दिखाएं और तब अपनी अंतरात्मा की आवाज से प्रेरणा प्राप्त कर अपने कार्य में जुट जाएं। मन को प्रोत्साहित कीजिए। अपने काम को स्थिर करने का प्रयत्न कीजिए। अपने मन को उन्नति करने के लिए प्रेरित कीजिए। उसे उन्नति के लिए उकसाइए। इन बातों का आपके जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। तब जो भी व्यक्ति आपको मिलेगा वह आपकी और सराहना भरी दृष्टि से देखेगा। दोष चाहे बड़ा है या छोटा, आत्म संबोधन की विधि से उसे दूर कर सकते हैं। यदि आपके स्वभाव में दब्बूपन है, आप लोगों का सामना करने में शर्माते हैं, आपको अपनी कार्य शक्ति अथवा योग्यता पर भरोसा नहीं है, चाहे कैसी भी बुरी लत लग गई है, आप निश्चय रूप से आत्म संबोधन द्वारा उससे छुटकारा पा सकते हैं। आत्म संबोधन ऐसी औषधि है कि आप इसकी शक्ति से चकित रह जाएंगे। आप अपने को तुच्छ क्यों समझते हैं? आपका जन्म गौरवशाली कार्य के लिए हुआ है। आपकी रीढ़ की हड्डी में बल होना चाहिए। आपके कदम स्थिर और दृष्टि निर्भय होनी चाहिए। आपका जन्म कीचड़ में लौटने के लिए नहीं हुआ, शर्माने के लिए नहीं, निंदापूर्ण जीवन बिताने के लिए नहीं हुआ, सदा गिड़गिड़ाने के लिए नहीं हुआ, सदैव क्षमा मांगने के लिए भी नहीं हुआ है। आपको यह जीवन अपमान सहन करने के लिए भी नहीं मिला, कमजोर और दुष्ट कहलाने के लिए भी नहीं मिला है। यदि आप में किसी कार्य को आरंभ करने की शक्ति या क्षमता नहीं है, तो दृढ़ता से निश्चय कीजिए कि आप अवश्य ही काम करेंगे, आरंभ करेंगे। तो दृढ़ता पूर्वक प्रण कीजिए कि आप उसे पूर्ण करके ही रहेंगे। निश्चय करके उसमें जुट जाइए। काम को बढ़िया ढंग से करिए और अपनी सारी कार्य कुशलता उसमें लगा दीजिए। निरंतर श्रम कीजिए और फिर देखिए किस प्रकार सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ने लग जाते हैं।